सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए एनएफओ के बारे में जिसका नाम है वाइट ओक कैपिटल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। जी हाँ, ये दोस्तों ये एक नया एनएफओ है जो यहाँ पर 15 मई को लॉन्च हुआ है और ये 29 मई तक ओपन रहेगा और इसके अलॉटमेंट की डेट 4 जून की है और यहाँ पर एनएवी 10 रुपीज़ की रखी गई है। इस फंड को जो लॉन्च किया है उसका नाम है वाइट ओक। यहाँ पर एक जो म्यूचुअल फंड कंपनी है जो एएमसी है इस फंड को मैनेज करेगी, जो कि इक्विटी टाइप का फंड है, एक थीमेटिक फंड है और वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी का ये फंड है। यहाँ पे सारी डिटेल इस वीडियो में वन बाय वन करके जानने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंस रेशो की बात करें तो नोट एप्लीकेबल यहाँ पर अभी एक्सपेंस रेशो दिया गया है, बाद में एक्सपेंस रेशो के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। अभी यहाँ पर लॉन्च हुआ है, उस लॉन्च होगा उससे पहले एक्सपेंस रेशो ज़्यादा मोस्टली के अंदर नहीं होता है। एग्जिट लोड की बात करें तो सबसे अच्छी बात यह कि इसके अंदर 1% का एग्जिट लोड है। अगर आप एक महीने के अंदर निकालते हो तो एक महीने के बाद में निकालते हो तो आपको एग्जिट लोड देना नहीं पड़ेगा। तो एक ये टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर कम है कि आपको अगर एक महीने में अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड, तो आप एक महीने से पहले एक महीने बाद में आप निकाल दोगे तो आपको कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पर देना नहीं पड़ेगा। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों इन्वेस्टमेंट की, तो आपको अगर एसआईपी करनी है तो एसआईपी के लिए आपको मिनिमम 100 रुपीज़ की एसआईपी करनी होगी और अगर आपको लमसम करना है तो मिनिमम 500 रुपीज़ का आपको लमसम करना होगा। यहाँ पे हम बात करें इसके फंड हाउस की, तो इस फंड हाउस का नाम है वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर रैंक दी हुई नहीं है क्योंकि एक नया म्यूचुअल फंड है। अभी जो टोटल एयूएम है उसकी साइज यहाँ पर कम है, 10,312 करोड़ का एयूएम है। एयूएम की साइज कम है जिसकी वजह से यहाँ पर अभी इसकी कोई भी रैंकिंग डिसाइड नहीं है और ये जो 3 जुलाई 2018 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। और इस फंड का जो बेंचमार्क है वो है S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या है, हमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो S&P BSE का मतलब है कि ये जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो BSE की 500 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अगर यहाँ पर S&P नहीं होता है तो 500 टोटल रिटर्न होता है, तो इसका मतलब है कि वो कोई भी 500 कंपनीज हो सकती है BSE और NSE की, लेकिन यहाँ पर क्लियरली है कि BSE की 500 कंपनीज के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि S&P BSE 500 ने पिछले लास्ट 10 ईयर में कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है इन्वेस्टर्स को। तो मैं यहाँ पर अगर 1 ईयर की बात करूँ तो 1 ईयर में आप देख रहे हैं यहाँ पर 36% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर मैं यहाँ पर 3 ईयर की बात करूँ तो 3 ईयर में 17% का रिटर्न जनरेट करके दिया है और 5 ईयर में यहाँ पर 17 का, यानी कि 3 और 5 ईयर में जो रिटर्न है वो कंसिस्टेंट रिटर्न है और 10 ईयर में यहाँ पर 14% का रिटर्न जनरेट करके यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में सभी म्यूचुअल फंड्स का आपको कम देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम ईयर टू एंड की बात करें, यानी कि अभी यहाँ पर जो जनवरी से स्टार्ट हुआ है उससे लेकर अभी तक की बात करें तो लगभग इसने 8% का रिटर्न जनरेट करके दिया है इस फंड ने। अब यहाँ पर हम वेटेज की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो इनका वेटेज रहने वाला है ना, इसके अंदर 500 कंपनीज है जिसके अंदर से सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहने वाला है वो है वेटेज टॉप 10 कंस्टिट्यूशंस के अंदर वेटेज रहने वाला है, जिसके अंदर 34% इनका टॉप 10 कंस्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पर इनका वेटेज रहने वाला है। यानी कि 10 कंपनियाँ उनके अंदर 34% का यहाँ पर इनका हिस्सेदारी है। तो वो 10 कंपनियां कौन सी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 10 कंपनीज कौन सी हैं, तो इन 10 कंपनीज के अंदर 34% इनका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, जिसके अंदर HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI, इन्फोसिस, L&T, ITC, TCS, भारतीय एयरटेल, एक्सिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके अंदर 34% का इनका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। और बाकी का जो भी नंबर है वो उनका इन्वेस्टमेंट आपका जो बाकी के जो भी 500 के अलावा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 490 कंपनीज के अंदर जो है बाकी का जो परसेंटेज है, यानी कि हम यहाँ में से 100 में से 34 निकालेंगे तो हमारे पास में निकल के आता है 66। तो 66% जो है बाकी के जो 490 कंपनियां हैं उनके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। अब वो 490 कंपनियां कौन सी है, यानी कि पूरी टोटल 500 कंपनियां कौन सी है, एक नज़र हम यहाँ पर डाल लेते हैं। इसके बाद में देखेंगे क्या हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी 500 कंपनीज की लिस्ट है जो कि यहाँ पर BSE के ऊपर लिस्टेड है। तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, REC, RBL बैंक, रेनबो, यानी कि हर सेक्टर की है। आप फाइनेंशियल सेक्टर की देख सकते हो, आप रेलवे सेक्टर की देख सकते हो, आप PSU सेक्टर की देख सकते हो, आप प्राइवेट बैंक सेक्टर की देख सकते हो। तो हर सेक्टर की कंपनी है, कंपनी लगभग यहाँ पर 500 कंपनीज की यहाँ पर लिस्ट है। तो इनके अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहने वाला है वो यहाँ पर इन टॉप 10 कंपनीज के अंदर इनका वेटेज रहने वाला है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हमें इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको
यहाँ पर 500 कंपनीज का एक बास्केट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर SIP मोड के अंदर, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे 100 रुपीज़ की SIP है तो आप जैसे 500 रुपीज़ की SIP कर सकते हैं, ताकि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छी वेल्थ बन सके। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी अगर आप इसको, ज़रूरी नहीं कि आप इसी ड्यूरेशन के बीच में आप इसमें अप्लाई करें, इसके बाद में भी आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो नया ये फंड है, एक तो नया नया म्यूचुअल फंड है ना, जिसकी कोई अभी टोटल रैंकिंग नहीं है। तो अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड जिसकी रैंकिंग अच्छी हो, और वो यहाँ पर 500 कंपनीज के अंदर, BSE की 500 कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता हो, तो वो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आप उसको देना। अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जो 500 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता हो, तो आप वाइट ओक कैपिटल के अंदर आप यहाँ पर इन्वेस्टेड रह सकते हो, SIP मोड के अंदर। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।